आपको क्या लगता है गाइस, राध्या के साथ अब आगे क्या होने वाला है? राध्या ने एक तरफ से भाई जो है अपनी टेंशन खत्म करी, तो दूसरी तरफ उसकी टेंशन बढ़ चुकी है। घर में बहुत तगड़ी दिक्कतें क्रिएट होने लग गई है, बहुत ही सारी मुसीबतें आने वाली है राध्या के ऊपर। राध्या एक तरफ अच्छी बनती है तो दूसरी तरफ तो बुरा बनना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक बन जाएगी। जब राध्या वहां पर भाई जो है होता है, तुम्हें पता है रूही के यहाँ पर जाकर वो भाई पूरे जो तीज का काम होता है भोलेनाथ जी की पूजा, वो पूरी की पूरी फिनिश करा देती है रूही, और जो उसका हस्बैंड होता है दोनों का भाई व्रत वगैरह जो सफल करवा देती है। जो मंगलसूत्र होता है वो रूही के ही बन जाता है, ना कि उसकी दूसरी जिससे वो प्यार व्यार करता है, एक्टिंग कर रहा है उससे। पर रूही वहां पर खुश हो जाती है। रूही और राध्या दोनों जो है भाई आपस में एक दूसरे गले वाले मिलके राध्या जो है आ जाती है घर को वापस। और घर पर आती जो तुम्हें पता है उसका डेकोरेशन का काम चल रहा होता है, उसकी भाई टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, उसमें वहां पर 1 से 1.5 दिन उसे लग जाता है। यहाँ पर जो उसने आदमी छोड़ रखे होते हैं वे सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कौन ध्यान रखेगा, ये सब चीज का फजीता हो जाता है। वहां पर आते ही जब वो होता है फूल वगैरह का, तुम्हें पता है वो काम वहां पर रुका हुआ होता है, फूल वगैरह का डेकोरेशन चल रही होती है, वे फूल वगैरह सेट करते हैं, माइक वगैरह लगाते हैं, दुनिया भर के तामझाम होता है, लाइटिंग वाइटिंग झालरें वगैरह सेट करी जाती है, दुनिया भर के भाई सफाई वफाई, एक से एक कलर ग्रेडिंग, और दुनिया भर का जो भी तुम्हें पता है यार शादी में बड़े घरों के लोगों की कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, ये सब देखने के बाद सोचने के बाद राध्या हो जाती है परेशान कि यार इतना सारा काम इतना कम समय मैं कैसे करूंगी। जब भी मित्तल परिवार का लड़का राध्या ने देखो वहां सच देखो कुछ ऐसा देखा नहीं, उन दोनों की प्रेम कथा चल रही है। मित्तल परिवार में जो लड़का और लड़की है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो राध्या ने जान के नहीं देखा। राध्या खुद कह रही है वो पर मैटर तो भाई फंस गया है ना, उसे डर लग रहा है कि ये मुझे काम से ना निकाल दे, और गाइस कुछ ऐसा ही होगा। लास्ट में सारे घर वाले काम तो करा लेंगे, उसके बाद क्रेडिट देने का जब समय आएगा ना तो ये राध्या को यार कोई ढंग से वार्तालाप नहीं करेंगे। पर राध्या भी इतनी पागल नहीं है जो कुछ भी कहीं भी कर लेगी, ऐसे तो बिल्कुल भी कोई भी उसका कुछ भी भाई कर सकता है, बट राध्या ऐसा नहीं होने देगी। राध्या कहीं ना कहीं गेम खेलेगी और वापसी से कुछ ना कुछ जरूर करेगी, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। फिलहाल राध्या जो है इस समय अपने पूरे तरीके से पूरा फोकस से अपने काम पे ध्यान दे रही है, उसे अपने घर की इज्जत बचानी जो है और सारे काम को आगे तक लेके जाना है। बिना काम करे तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा। उसके बिजनेस ऑलरेडी टफ हो चुका है, जब उसके भाई पिता और माता का मतलब इस समय मौत हुई थी उसके बाद इनका बिजनेस पूरा डाउन हो चुका था। दिव्यम के पिताजी ने सोचा मैं क्या ही काम करके क्या करूंगा जब मेरा लड़का ही नहीं रहा, और उसके बाद ये ऐसी नॉर्मल बेसिक से काम से जिंदगी अपनी काट रहे हैं। जो इसे राध्या की दादी है, दादी को तो चालबाजी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके राध्या के जो ये काम कर रही है ना उसमें अभी तक उसने कोई टांग नहीं अड़ाई थी, बट अब उसके अंदर जब काम सारा होने लग जाता है तो घर में आ जाती है उसकी दादी भी, तो क्योंकि उसे तुम्हें पता है चुल तो है दिमाग में, वो टांग जरूर अड़ाएगी, और टांग बिना अड़ाए उसे ऐसे सुकून भी नहीं पड़ता। राध्या के काम में सब में ऐसे कुछ गड़बड़ कर देती है जैसे कि भाई बहुत ही बुरा किधर जान के किया है। वहां पर घर के आगे मतलब सफाई वगैरह हुई भी होती है, बाहर से गंदा करने के लिए मेहमान तो पहले बाहर से देखेंगे, एक धूल का ट्रक लगाती है, मतलब आता है वहां पर और उसे खोल देती है। बात किस पे जाएगी? राध्या पे कि तूने उसे ढक के क्यों नहीं रखा, जो लाइटिंग वगैरह है, डेकोरेशन है, दुनिया भर की सफाई है, उसको ढक के क्यों नहीं रखा। उस धूल के टैंकर को वहां पर खुलवा देती है। सारा मामला सारा घर गंदा गंदा और बेकार सा हो जाता है। राध्या की टेंशन और डबल हो जाती है। एक तो जाने कैसे कैसे उसने इतने कम समय में किया था, और अब दोबारा करने से पहले वो पहले ही उसकी टेंशन बढ़ जाती है। राध्या बेचारी कर क्या सकती है, अकेली और इतने सारे मेंबर, इतने सारे पैसे देने लोगों के, उनके काम कराएगी तो डबल पैसा हो जाएगा। तो वहां पर मित्तल परिवार का लड़का राध्या को दिमाग देता है, थोड़ा मतलब हाथ पकड़ता है, समझाता है कि तुम ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करो, पैसा तो देखा जाएगा, हमारे यहाँ काम आपका पसंद आ जाता है ना तो तुम्हें डबल पैसा भी मिल सकता है। तो राध्या बेफिक्र होकर पैसा अपनी जेब से भी लगा देती है। अब देखना ये काम पसंद आएगा या फिर नहीं।